हेलो एवरीवन। आज परसेंटेज में आगे के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन टाइप 11 में मैं आपको 5 क्वेश्चन करा चुका हूँ। आज क्वेश्चन नंबर 6 से आगे की स्टार्टिंग करते हैं। और पीडीएफ का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ से इसको देख लेना। ड्यू टू इंक्रीज 50% इन द प्राइस ऑफ एग्स, अगर 50% जो प्राइस है ना इसके एग के अगर इंक्रीज कर दिया जाए, एग की कीमत अगर 50% बढ़ा दी जाए तो 4 एग लेस आर अवेलेबल फॉर ₹24। तो 4 अंडे कम खरीदे जाएंगे, कितने रुपए में? 24 रुपये में। दी प्रेजेंट रेट ऑफ डजन बताओ। अंडे की प्रेजेंट रेट पूछ रहा है ये, तो मैं इसकी ओरिजिनल प्राइस मान लेता हूँ कितनी, ₹X पर डजन। और न्यू प्राइस मान लेता हूँ कितनी, पहले से 50% इंक्रीज होगी ना, तो पहले मैंने एक्स मान ला, तो अब कितने होगी इंक्रीज? 50%। 50% मतलब 3/2 ₹X पर डजन। जो न्यू प्राइस आया वो हमारे पास कितना है? 3x/2 रुपये दर्जन आ गया पर दर्जन। वो पहले भी अंडे 24 रुपये में खरीदता था, अब भी 24 रुपये में खरीदता है, लेकिन में बदलना है यहाँ पे। तो 24/x गुणा में 1/3 बराबर 1/3। 1/3 से 1/3 कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 24 रुपये दर्जन आ जाएगी। एक्स की वैल्यू आएगी यहाँ से क्या? 24 रुपये पर दर्जन। और हमसे पूछो भाई द प्रेजेंट रेट ऑफ एक्स पर दर्जन, तो प्रेजेंट बतानी है, तो एक्स की वैल्यू 24 आई, तो न्यू प्राइस पूछ रहा है हमसे, तो 3/2 गुणा में 24। इसको सोल्व कर रहे होंगे तो कितना आएगा? 36 रुपये पर दर्जन। और ये इस क्वेश्चन में इसने पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7, द रिडक्शन ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ व्हीट। अगर गेहूं की कीमत 20% घटा दी जाए तो ललिता टू बाई 5 kg मोर व्हीट 320 रुपये। ललिता जो है वो 3 किलो ज़्यादा गेहूँ खरीद पाएगी, कितने रुपए में? 320 रुपये में। दी ओरिजिनल रेट बताओ उसकी गेहूँ की। क्वेश्चन नंबर 7, तो हमने ओरिजिनल प्राइस जो मान लिया वो मान लिया कितना? X रुपये पर दर्जन, X रुपये पर किलोग्राम। और न्यू प्राइस मान लिया मैंने कितना? 20% घटेगी ना, तो 4x/5 रुपये पर केजी। अगर वो पहले X रुपये पर केजी के हिसाब से खरीद रहा था गेहूँ, तो अब किसके हिसाब से खरीदेगा? 4x/5 रुपये पर केजी के हिसाब से। वो पहले भी 320 रुपये में खरीद रहा था गेहूँ, और वो अभी 320 रुपये में खरीद रहा है, लेकिन पहले वो X रुपये पर किलोग्राम के हिसाब से खरीद रहा था, और अब खरीद रहा है किसके हिसाब से? 4x/5 रुपये पर किलोग्राम के हिसाब से। और ऐसा करने पर उसको पहले से कितने ज़्यादा खरीद पाता है? 5 किलो ज़्यादा खरीद पाती है। केजी वेजी के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, उठा के 320 कॉमन लो, बटे में x, 4/5 का उधर 5/4 हो जाएगा ऊपर जाके, -1 बराबर 5। 320 बटे में x गुणा में 1/4 बराबर 5। तो 320 का आधा 160, 160 का आधा 80, 80 पंजे 80 पंजे 400। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 400। एक्स की वैल्यू आएगी 80/5। अब इसको भी हम सोल्व करेंगे ना यहाँ पे, तो 80 पंजे कितना होता है? 17, 16 पंजे 80। तो उसका ओरिजिनल प्राइस क्या है? 16 रुपये पर केजी आया, जो कि ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8, ड्यू टू इंक्रीज ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ एग, 2 eggs less are available for 24 रुपये। द प्रेजेंट रेट ऑफ एग पर डजन इज।
अगर अंडे की कीमत 20% बढ़ा दी जाए तो 2 अंडे कम खरीदे जाते हैं पहले से, और कितने रुपए में? 24 रुपये में। तो प्रेजेंट रेट ऑफ एग, तो बताओ कि वास्तविक में क्वेश्चन नंबर 8। ओरिजिनल प्राइस मैंने मान लिया क्या? X रुपये पर दर्जन। न्यू प्राइस मैंने मान लिया 20% बढ़ जाती है ना कीमत, तो X रुपये के हिसाब से 20% बढ़ेगी तो कितनी हो जाएगी? 120 हो जाएगी। तो कितनी होगी? 6x अपॉन 5x, 6x अपॉन 5 रुपये दर्जन। वो पहले भी 36 रुपये में खरीदता था, 36 रुपये दे रखे, कितने? 24 रुपये, सॉरी। वो पहले भी अंडे 24 रुपये में खरीदता, अभी 24 रुपये में खरीदता है, लेकिन पहले X रुपये पर दर्जन के हिसाब से खरीदता था, अब किसके हिसाब से खरीदता है? 6x अपॉन 5 रुपये दर्जन के हिसाब से। और ऐसा करने पे वो पहले से कितने अंडे कम खरीदता है? 2 अंडे कम खरीदता है, 2 अंडे कम खरीदता है। लेकिन यहाँ पे अंडों की संख्या दे रखी है और दर्जन में वो हमसे आंसर पूछा है, तो एक दर्जन में कितने होंगे? 12 अंडे होंगे। तो इसको दर्जन में बदलने के लिए किससे डिवाइड कर देंगे? 12 से डिवाइड कर देंगे, और ये माइनस उधर जाके प्लस का कर देगा इस वाले हिस्से को, 24/x को, और इसको माइनस का बना देगा। 24/6x गुणा 5 बराबर माइनस का तो साइन उधर चला गया, तो कितना आएगा? 1/6 आएगा। अब ऊपर से क्या कॉमन ले लेते हैं? 24 कॉमन ले लेते हैं, नीचे से x कॉमन ले लेते हैं, तो 1 - 5/6 बराबर 1/6। 24/x गुणा 1/6 बराबर 1/6 से कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू आ जाएगी 24 रुपये पर दर्जन। लेकिन हमसे क्या पूछा हुआ है कि प्रेजेंट का बताना है कि प्रेजेंट में क्या कीमत है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 24 रुपये आ गई। तो 6/5 गुणा में 24, और 144, 8, 28, 2.88। तो इसको सोल्व करने पाएगा 28.8 रुपये दर्जन, जो कि ऑप्शन करेक्ट है, फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 9, द रिडक्शन ऑफ 25% इन द प्राइस ऑफ राइस। अगर 25% चावल की कीमत घटा दी जाए, मान लेते हैं वो पहले अगर X रुपये पर दर्जन के हिसाब से खरीदता था, तो अब किसके हिसाब से खरीदेगा? 3x अपॉन 4 रुपये kg के हिसाब से। लेकिन वो ऐसा करने पे 10 किलो ज़्यादा खरीदते हैं। ऐसा करने पे एक आदमी 10 किलो ज़्यादा चावल खरीद लेता है, कितने रुपए में? 600 रुपये में। दी रिड्यूस पर केजी प्राइस ऑफ राइस। तो बताओ क्वेश्चन नंबर 9। तो ओल्ड प्राइस या ओरिजिनल प्राइस जो कहना है वो कह लो, ये किसके हिसाब से है? 100 रुपये पर केजी के हिसाब से। मैंने मान लिया कि वो पहले ओरिजिनल जो था वो 100 रुपये पर केजी के हिसाब से खरीदता था, लेकिन न्यू प्राइस में क्या कितने की कमी आ गई? 25% की कमी आएगी, तो अब कितने में खरीदता है? 3x अपॉन 4 रुपये पर केजी में। वो पहले भी 600 रुपये में खरीदता था चावल, और वो अभी भी 600 रुपये में खरीदता है चावल, लेकिन वो पहले x रुपये पर केजी के हिसाब से खरीदता था, और अब किसके हिसाब से खरीदता? अब खरीदता है 3x अपॉन 4 रुपये केजी के हिसाब से। ऐसा करने से वो कितने ज़्यादा खरीद लेता है? 10 किलो ज़्यादा खरीद लेता है पहले से। तो ऊपर से 600 कॉमन आ गया, नीचे से x कॉमन आ गया, ये 3/4 का क्या हो जाएगा? 4/3 हो जाएगा, -1 बराबर 10। 1 0 से 1 0 कट गई है, तो x बराबर आ जाएगा कितना? 60 गुणा 1/3। तो x की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 20। x की वैल्यू 20 आ गई, लेकिन इसने न्यू प्राइस पूछा है। न्यू प्राइस क्यों पूछा है? क्योंकि उसने पूछा है कि रिड्यूस होने के बाद बताओ प्राइस। तो 3 गुणा 20/4,
₹15 पर केजी आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट है? चौथा। क्वेश्चन नंबर 10, ए रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ एप्पल एनेबल ए पर्सन टू परचेज 3 एप्पल for ₹1 इंस्टेड ऑफ 1.25। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ रिडक्शन इन द प्राइस? क्वेश्चन में कह रहा है कि वो पहले एक आदमी 3 सेब ₹1 में खरीदता था। क्वेश्चन में कह रहा है कि पहले वो 3 सेब ₹1.25 में खरीद रहा था और अब 3 सेब वो खरीद रहा है कितने में? ₹1 में। तो बताओ कितने कम उसमें खरीद रहा है वो, कि मतलब प्राइस में कितना रिडक्शन हुआ, ये पूछ रहा है हमें, कितनी कमी आई है। 3 एप्पल पहले खरीदा था ₹1.25 में, ऐसे लिखते हैं ना, ₹1.25 को, और अब खरीद रहा है 3 एप्पल कितने में? ₹1 में, और पहले खरीदा था ₹1.25 में। तो एप्पल तो पहले भी 3 ही थे, अब भी 3 ही है, उसमें तो कोई डिफरेंस आया नहीं। लेकिन वो पहले ₹1.25 में खरीद रहा था, अब ₹1 में खरीद रहा है, तो कितने की कमी करनी पड़ी? 0.25 की कमी करनी पड़ी। किस पे करनी पड़ी? 1.25 पे। और परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, पॉइंट से पॉइंट गया, 25 से ये भी चला जाएगा, 25 से कम 5 पे जाएगा, और 5 पे ये 20 पे जाएगा, तो उसको 20% की क्या करनी पड़ेगी? कमी करनी पड़ेगी, जो कि इसका ऑप्शन करेक्ट है पहला।